नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निमिषा ऑडियो बुक्स में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे उस ज्ञान का वर्णन करता हूँ जो सभी प्रकार के ज्ञानों में सर्वोपरि है। इसे जानकर सभी ऋषिगण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और अपने परम गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर व्यक्ति मेरी दिव्य प्रकृति प्राप्त कर लेता है। वह ना तो सृष्टि के समय जन्म लेता है, ना वह प्रलय के समय व्यथित होता है। अनुवृत्ति। पिछले अध्याय में भौतिक प्रकृति के गुणों, सत्व गुणों, रजोगुणों और तमोगुणों का उल्लेख किया गया है और इस अध्याय में उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। यह भी वर्णित किया जाएगा कि व्यक्ति कैसे भौतिक गुणों से परे होकर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। श्लोक 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, भौतिक प्रकृति का विशाल विस्तार मेरा गर्भ है, जिसे मैं गर्भाधान करता हूँ और जहाँ से भी सभी जीवित प्राणी प्रकट होते हैं। हे कुंती पुत्र, इस दुनिया में जन्म लेने वाले सभी प्रकार के जीवन अंततः भौतिक प्रकृति के महान गर्भ से पैदा होते हैं और मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। सत्व, रजो और तमोगुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। हे महाबाहु, प्रकृति के ये गुण अव्यय जीव को भौतिक शरीर से बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इन गुणों में सत्व गुण निर्मल होता है। यह ज्ञान प्रदान कर व्यथा से मुक्त करता है। यह मनुष्य को आनंद और ज्ञान के लिए अनुकूलित करता है। हे कुंती पुत्र, यह जानो कि रजोगुण इच्छा, ललक और आसक्तियों को उत्पन्न करता है या देहबद्ध जीवों को उनके कर्मों से बांधता है। हे भारत, यह जानो कि तमोगुण सभी जीवों को भ्रमित करता है या उन्हें भ्रम, आलस्य और अत्यधिक नींद के माध्यम से बांधता है। हे भारत, सत्वगुण व्यक्ति को सुख के लिए अनुकूलित करता है। रजोगुण आसक्तियों को उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंध जाता है, और तमोगुण ज्ञान को आवृत करके भ्रम पैदा करता है। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है। रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण को परास्त कर देता है तो कभी तमोगुण सत्वगुण और राजगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार के गुण आपस में वर्चस्व के लिए सदैव लड़ते रहते हैं। अनुवृत्ति। भौतिक प्रकृति की तुलना एक गर्भ से की जाती है और श्री कृष्ण कहते हैं कि वे इस गर्भ के बीज देने वाले हैं। भौतिक प्रकृति और जीवों का संयोजन इस प्रकार है कि वे अनेक जीव राशियों को उत्पन्न करते हैं जो भौतिक प्रकृति के गुणों से बंधे होते हैं और उनके प्रभाव के अंतर्गत कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। सत्व गुण की विशेषता यह है कि वह अशुद्धियों से रहित है, जो व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर व्यथा से मुक्त करता है, आनंद की अनुभूति देता है और सिद्धि की ओर ले जाता है। रजोगुण अत्याधिक इच्छा, ललक और आसक्तियों को उत्पन्न करता है और जीवों को कर्मों के बंधन से बाध्य करता है। तमोगुण वह है जो सभी देहबद्ध जीवों को व्यग्र करता है और भ्रम, आलस्य एवं अत्यधिक नींद के माध्यम से विवश करता है। इस तरह भौतिक प्रकृति के 3 गुण व्यक्ति के सुख के भ्रम, कर्मों के बंधन तथा अज्ञान की व्यग्रता से बांधे रखते हैं। प्रकृति के तीनों गुण के संयोजन अंतहीन है एवं प्रत्येक गुण एक दूसरे से प्रधानता के लिए लड़ते रहते हैं। इसके कारण देहबद्ध जीव सदैव भ्रम की स्थिति में रहते हैं और परिणाम स्वरूप जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी के दुख से सदैव व्यथित रहते हैं। श्लोक 11 से श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्ञान का प्रकाश शरीर की सभी इंद्रियों को प्रकाशित करता है तो यह समझ जाना चाहिए कि सत्वगुण सबसे अधिक प्रबल है। हे भारतवंश के सर्वश्रेष्ठ, जब रजोगुण सबसे अधिक प्रबल होता है तब मनुष्य लालच, स्वार्थी गतिविधियों, महत्वाकांक्षा, बेचैनी और तीव्र इच्छा के प्रभाव में रहता है। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण प्रबल होता है तब अज्ञान, आलस्य, मोह और मति भ्रम प्रकट होते हैं। जब कोई देहबद्ध जीव सत्व गुण से के प्रभाव में देह त्याग करता है
तो वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है, जहाँ महान मनीषी निवास करते हैं। जब राजगुरु के प्रभाव में किसी की मृत्यु होती है, तब वह उन लोगों के बीच पुनर्जन्म लेता है जिन्हें सांसारिक कर्मों से लगाव होता है। यदि कोई तमोगुण के प्रभाव में मृत्यु प्राप्त करता है, तब वह मोह मेघ के बीच पुनर्जन्म लेता है। अनुवृत्ति। उपयुक्त 5 श्लोकों में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों का और भी वर्णन किया गया है तथा साथ ही मृत्यु के समय जीवित प्राणियों पर उनके प्रभाव को बताया गया है। जब किसी की मृत्यु सत्व गुण के प्रभाव में होती है, तब वह ज्ञान से प्रकाशित होकर उन उच्च लोकों को प्राप्त करता है जहां महान मनीषी निवास करते हैं। जब किसी की मृत्यु रजोगुण के प्रभाव में होती है, जिसके लक्षण लालच, स्वार्थी गतिविधियां, महत्वाकांक्षा, बेचैनी और तीव्र इच्छाएं होती हैं, तब वह उन लोगों के बीच पुनर्जन्म लेता है जो सांसारिक गतिविधियों से लगाव रखते हैं। और जब मनुष्य में सबसे दुर्भाग्यशाली की मृत्यु तमोगुण में होती है, जिसके लक्षण हैं अज्ञानता, आलस्य, मोह और भ्रम, तब वे असभ्य लोगों के गर्भ में या इससे भी बदतर कुत्ते, बिल्ली या लड्डू जानवर बनकर जन्म लेते हैं। श्लोक 16 से श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहा गया है कि सात्विक कर्मों का फल निर्मलता है, राजसिक कर्मों का परिणाम दुख है और तामसिक कर्मों का परिणाम अज्ञान है। सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से मोह, भ्रम एवं अज्ञानता की उत्पत्ति होती है। सात्विक व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं, जो राजसिक हैं वे मध्य पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो तामसिक हैं उनकी जीवन में निम्न स्तर से औद्योगिक होता है। जब कोई यह समझ लेता है कि प्रकृति के गुणों को छोड़कर कोई अन्य सक्रिय करता नहीं है और इन गुणों के परिस्थित परम पुरुष को वह जानता है, तब वह मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति शरीर में प्रकट होने वाले इन तीनों गुणों से पार हो जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और अन्य दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर वह अमृतत्व का रस पान करता है। अनुवृत्ति। प्रकृति के भौतिक गुणों के भ्रम और उसके प्रभाव से बचना या उस पर काबू पाना अत्यंत ही मुश्किल है, लेकिन यह तब संभव होता है जब कोई भगवद गीता के ज्ञान की साधना करता है और स्वयं को भक्ति योग की प्रक्रिया में निष्ठापूर्वक निमग्न करता है। भगवद गीता के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान व्यक्ति को प्रकृति के भौतिक गुणों के पार करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि ऐसा ज्ञान अपने आप में ही परलौकिक और सभी त्रुटियों, भ्रम, मोह, छल तथा मिथ्या धारण से मुक्त होता है। दूसरे शब्दों में, भगवद गीता में निहित ज्ञान निष्कलंक एवं परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण यह वचन देते हैं कि जो भी प्रकृति के भौतिक गुणों को पार करे, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और व्याधियों से मुक्त हो जाएगा और वह अमृतत्व का रस पान करेगा। ईशोपनिषद में भी इस तरह की पुष्टि की गई है। जो अज्ञान का पार गमन करता है और परलौकिक ज्ञान प्राप्त करता है, वह निश्चित रूप से जन्म और मृत्यु के भाव से ऊपर उठकर अमृतत्व का रस पान करता है। श्री कृष्ण से जो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अवतरित हो रहा है, अवरोह पंथ कहा जाता है और यह भौतिक दोषों से मुक्त होता है। भगवद गीता का अर्थ है श्री कृष्ण के वचन, जिसका श्रवण मनुष्य को मृत्यु से पहले ही जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के योग्य बनाता है। श्लोक 21 से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो इन त्रिगुणों से परे है, उसे किन लक्षणों से पहचाना जा सकता है? उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के इन त्रिगुणों को वह कैसे पार करता है? श्लोक 22 से श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति या भ्रम की उपस्थिति से घृणा ना करता हो और ना ही उनके लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा रखता हो, जो उदासीन रहता है और प्रकृति के त्रिगुणों से प्रभावित या विचलित नहीं होता, जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के बीच कोई स्वाभाविक अंतर नहीं देखता, जो दोनों
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अबाधित रहता है, जो बुद्धिमान है, जिसके लिए अपमान और प्रशंसा समान है, जो यश और अपयश को एक समान रूप से देखता है, जो मित्र और शत्रु दोनों के प्रति निष्पक्ष है और जो सांसारिक या भौतिक कार्यों का त्याग करता है। ऐसे व्यक्ति को भौतिक प्रकृति के गुणों से परे मानना चाहिए। जो भक्ति योग में बिना विचलित हुए मेरी सेवा में लगे रहते हैं, वे भौतिक प्रकृति के इन त्रिगुणों को पार कर मोक्ष के योग्य हो जाते हैं। मैं ही अमर अविनाशी ब्रह्म ज्योति का आधार हूँ, जो सनातन धर्म और परम आनंद का आधार है। जो आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है वह सत्व गुण में होता है। जो स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह रजोगुण में होता है। जो उचित और अनुचित में भेदभाव के बिना कर्म करता है वह तमोगुण में होता है। किंतु जो श्री कृष्ण का आश्रय लेता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों से परे होता है। मुक्त पुरुष सदैव बिना विचलित हुए भक्ति युग में स्थित होते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को अमर अविनाशी ब्राह्मण भगवत गीता के माध्यम से अनंत ज्ञान के दाता एवं परमानंद के मूल स्रोत के रूप में जानते हैं। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित शतसहस्त्र श्लोकों से श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।